कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीबीए सेकंड सेमेस्टर जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हैं वो कवर होंगे, ठीक है। और इसमें जो हम सब्जेक्ट कवर करते हैं वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर आप बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है बीबीए 105 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 1 जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और अगर आप बीबीए सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो है बीबीए 205 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो जो पिछली वीडियो थी जो कि बीबीए सेमेस्टर 1 की थी उसमें हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड, फीचर्स ऑफ डिमांड ये कवर कर लिए थे, ठीक है। आज की जो वीडियो है ये टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर होगी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि सिलेबस में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। जो है डेफिनेशन है, फीचर्स हैं, और भी जाके मैं आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक कराऊंगा वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपको करना ही है क्योंकि ये नोट्स है एमबीए तक ही चलेंगे, ठीक है। एमबीए तक चलेंगे, इतने वास्ट नोट्स हैं। आपको सब्जेक्ट की A to Z नॉलेज के लिए मैंने जो भी सब्जेक्ट में है वो सब कुछ इसमें डाल दिया है, चाहे आपके सिलेबस में है या ना हो, ठीक है। जो भी है इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक के रिलेटेड वो सब कुछ मैंने इन वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। आप एज़ इट इज़ इन सभी वीडियोस को फॉलो करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं आप सभी की हेल्प कर सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं जो कि 100% राइट है और जिसे आप 100% अपने पेपर में लिखकर एज़ इट इज़ लिखकर बहुत अच्छे मार्क्स लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड वो पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के आगे मैंने आपका जो सिलेबस है बीबी 105 वो डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले द थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें हमने सिर्फ आप देख सकते हो मीनिंग एंड, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, मीनिंग ऑफ डिमांड एंड द टाइप्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने कवर करना है सिर्फ जो थ्योरी ऑफ डिमांड में से। पर थ्योरी ऑफ डिमांड के आपको मैं वास्ट नॉलेज कराने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी कराऊंगा, ठीक है, जो करा भी रहा हूँ। तो हमने मीनिंग ऑफ डिमांड कवर कर लिया, अब उसके जो टाइप्स है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ डिमांड का है वो हम कवर हो जाएगा हमारा टॉपिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग चैप्टर है, वो हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम वो करते जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी देख सकते हो मैंने क्या क्या कवर कर चुका हूँ। अभी देखो स्टोरी बना के आपको सुना रहा हूँ कि आपको 100% इसकी क्लैरिटी हो जाए। तो ये हम सारा टॉपिक ये कर चुके हैं। डिमांड फंक्शन अभी करना है, ये सारा एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपके सिलेबस में नहीं है पर वो भी हम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहली टाइप आप देख रहे होंगे प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड क्या है, इसमें क्या लिखा है सबसे पहले बोल पढ़ेंगे। इट इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। There is a negative or inverse relationship between them. The price demand means the amount of commodity a person is willing to purchase at given price. तो आप जो वर्ड पढ़ रहे हो प्राइस डिमांड, इसमें 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक प्राइस मिल रहा है और एक डिमांड मिल रहा है, ठीक है। समझ आ गया। तो इसी से आपको इसको बनाना है कि सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कोई है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम प्राइस डिमांड कहते हैं। और इनका रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि नेगेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो भी आपको समझाता हूँ। पहले देखो, द प्राइस डिमांड मींस क्या होता है, अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ पर्सन इज़ विलिंग टू परचेज एट गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस के ऊपर कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी पर्सन खरीद सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है टमाटर की, ठीक है। अब टमाटर हमारा नॉर्मल थे, ठीक है, नॉर्मल प्राइस था हमारे पास, तो हम बहुत सारा कंज्यूम कर रहे थे। जैसे अब टमाटर का जो रेट है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, उसका सिर्फ क्या हुआ, कमोडिटी तो सेम है, कमोडिटी का जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो हम उसका जो कंजप्शन है, जो उसकी कमोडिटी को जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो डिमांड कर रहे हैं, जो भी आपका वो हम कम करने लग गए हैं ना, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। यही है, सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशन को हम प्राइस डिमांड कहते हैं। अब इसमें टमाटो की एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे अब प्राइस ऑफ जो टमाटो है इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, प्राइस ऑफ टमाटो इंक्रीज़ हो गया है, इसीलिए लेस जो उसकी जो डिमांड होने लगी है। ये कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं, हम प्राइस डिमांड का रिलेशन शो कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशन शो कर रहे हैं। अभी अगर टमाटर के रेट कम हो जाते हैं तो उसकी जो हम अमाउंट ऑफ कमोडिटी है वो फिर से बढ़ा देंगे जितनी हम पहले करते थे, ठीक है ना। समझ आ गया। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से गिवन प्राइस पे कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी पर्सन जो डिमांड कर सकता है, कितनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी ले सकता है, उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में प्राइस डिमांड कहते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको
दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको शायद दोबारा से करता हूँ। तो देयर इज़ ना नेगेटिव रिलेशन लिखा हुआ है, लाइट पड़ रही है यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ ना नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, लाइट पड़ रही है, शायद आपको दिख ना रहा हो। चलिए आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लाइट को थोड़ी सी कम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है? इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम of the consumer and quantity demanded. There is a positive relationship between them. When income of consumer increases, the quantity demand इंक्रीजेस। अब ये क्या उल्टा चीज़ हो गई, अब इनकम है प्राइस नहीं है इनकम डिमांड में। ठीक है, अब ये इनका बता रही है कि इनकम और जो क्वांटिटी डिमांडेड उसका रिलेशन, पर ये रिलेशन है ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो डिमांड है कमोडिटी की हम ज़्यादा करने लग जाएंगे। ठीक है, द इनकम डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी एट गिवन इनकम लेवल। ठीक है, देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। इसमें आप सपोज करो अगर आप अमीर बंदे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अपनी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करोगे, जो लग्जरीज हैं वो आप लोगे। ठीक है, ज़रा डिमांड करो। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है तो आप थोड़ा ना ज़्यादा कमोडिटी खरीद पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपकी इनकम कम है। जितनी जैसे आपसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आज जो चीज़ों की डिमांड बढ़ाते जाओगे, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो प्राइस डिमांड में आपको सजेस्ट करता हूँ कि डायग्राम बनाओगे नेगेटिव और इन्वर्स का। कैसे बनाओगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सीधी ऐसे लाइन बना के ग्राफ बना, इधर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाओगे और यहाँ पे इनकम में पॉजिटिव रिलेशन को अपवर्ड स्लोपिंग। आप सभी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो डायग्राम है वो बनाना आता है, इसमें लिखो और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉस डिमांड क्या होती है। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या है? इट सिग्निफाइज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। ये कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड मीन्स डिमांड चेंज हो गई क्योंकि प्राइस चेंज हो गया था, उसी गुड का नहीं दूसरे कमोडिटी का। दूसरे कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से जो हमारा डिमांड है किसी और कमोडिटी का वो क्या हो गई है, कम हो गई है, बढ़ गई है, मीन्स चेंज हो गई है। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्रॉस डिमांड। सच with the increase in the price of office, the consumption of tea increases. Since tea and coffee are substitute to each other, also when the price of car increases, demand for petrol also decreases. ठीक है, ये क्या है? These are the substitute goods. ठीक है, सो इनका जो पॉजिटिव रिलेशन हम क्रॉस डिमांड में शो करते हैं। इनका जो रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कौन से केस में? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। ठीक है, और सॉरी नेगेटिव होता है इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और पॉजिटिव होता है इन द रिलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इनका रिलेशन हम आपको बताएंगे कि क्रॉस डिमांड क्या है। इतना देखो, क्रॉस डिमांड क्या होता है? एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज है दूसरी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से, इसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये समझो। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक की बजाय दूसरी मीन्स एक का काम करें, मीन्स एक समान ही होते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स ही हैं। जैसे आप ले सकते हो कोक एंड पेप्सी, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। काम तो दोनों का सेम ही है, कंपनी अलग है, तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक दूसरे की जगह बरते जाएँ, है ना, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो कि कंप्लीट ही नहीं होते एक दूसरे की, मीन्स एक अगर ये दोनों होंगे तभी कंप्लीट माने जाएंगे। ठीक है, एक की डिमांड दूसरे के ऊपर बेस होएगी। जैसे कॉपी एंड पेन, कॉपी के ऊपर आप उंगलियों से लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, या तो पेंसिल हो गए या पेन से लिखोगे। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि कंप्लीट नहीं है एक दूसरे के बिना। कोलगेट और पेप्सोडेंट कंप्लीट है पर एक दूसरे का सेम ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। आप चाहे वो ले लो चाहे वो ले लो। और कॉपी और पेन, दीज आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक की डिमांड दूसरे एक जो कमोडिटी है दूसरे कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, समझ आ गया? यही बताया गया है कि क्रॉस डिमांड क्या होती है कि एक की चेंज आएगा डिमांड में दूसरे की प्राइस चेंज होने की वजह से। ठीक है, और इसमें आप जो सब्स्टिट्यूट्स लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री लिखोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स में क्या होगा कि अगर देखो कॉफ़ी के प्राइस बहुत अच्छी है कि अगर देखो कॉफ़ी का जो प्राइस था, ठीक है, कॉफ़ी और टी एंड कॉफ़ी आर द सेम थिंग। अगर टी का प्राइस बढ़ गया है
टी का प्राइस बढ़ गया है तो आप कॉफ़ी को प्रेफर करोगे, उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। दीज आर द सब्सटीट्यूट गुड्स। तो इनका जो रिलेशन क्या होएगा सब्सटीट्यूट गुड्स का, बोलो। सब्सटीट्यूट गुड्स का जो रिलेशन होएगा वो होगा हमारा पॉजिटिव रिलेशन। वो कैसे सर? प्राइस, डिमांड हमारी टी की, डिमांड हमारी कॉफ़ी की इंक्रीज़ हुई है, प्राइस हमारा था इंक्रीज़ हुआ उसका टी का, तो ये पॉजिटिव रिलेशन क्या है? पॉजिटिव ही है। प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा, चाहे जिस मर्जी कमोडिटी। चाय का प्राइस बढ़ने से डिमांड इंक्रीज़ हुई है, किसकी वजह से? किसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है? कॉफ़ी की। तो ये कौन सा मीन्स दोनों अप में जा रहे हैं, इन्वर्स में नहीं जा रहे, पॉजिटिव रिलेशन में जा रहे हैं। तो इसमें अपवर्ड स्लोपिंग आप डायग्राम बनाओगे। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देख सकते हो जैसे कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अब देखो पेट्रोल के दाम बढ़ी जा रहे हैं, जो कार की डिमांड है उससे कम हो गई। पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा और कार की डिमांड कम होने लगी। लोग कम जो है कार को प्रेफर करने लगे, साइकिल को प्रेफर करने लगे, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फॉलो करने लगे। इसलिए जो उसकी डिमांड है कार की वो कम हो गई। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई। प्राइस किसका बढ़ा? पेट्रोल का। डिमांड किसकी कम हुई? बताओ, कार की। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन। यही आपको लिखना है, यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। आप एज इट इज़ अपनी लैंग्वेज में जितना लिखोगे